खरियार रोड में निर्माणाधीन अटल बस स्टैंड का बंटाधार हो गया, काम बंद हो जाएगा, 27 करोड़ डूबेंगे या और कुछ होने वाला है। तमाम सवाल जो है सोशल मीडिया में जोरदार घूम रहा है कि ऐसा क्या हो गया अचानक जो कि अटल बस स्टैंड पर एक बिजली गिर गई। बिजली हाईकोर्ट से आया हुआ है, हाईकोर्ट से एक निर्देश आया है कि ये मेरे पास है। ये इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है, सवाल किया गया है कि जो स्वर्गीय रावजी भाई राठौर की जो जमीन है, वो जमीन रावजी भाई राठौर के पास जो डॉक्यूमेंट है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो अटल बस स्टैंड बन रहा है 2 एकड़ की जमीन के अंदर, उसमें 92 डिसमिल जमीन जो है वो रावजी भाई राठौर के नाम से होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। ये लंबी कहानी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कहानी को सुनिए कि अटल बस स्टैंड कैसे था, किस पैमाने से शुरू हुआ और आज क्या हालत है और आगे क्या होने वाला है। मैं उन तमाम लोगों के लिए जो अभी तक टिके हुए हैं हमारे साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटल बस स्टैंड जो है आपको सभी को मालूम है खरियार रोड के हार्ट ऑफ द टाउन बना हुआ है, जहां पर पहले PWD का अपना ऑफिस था और डाक बंगला भी था, उसके पीछे की तरफ DIC का सेंटर भी था, लोहा कारखाना, बहुत सी चीजें वहां पर थी। लेकिन सरकार ने 1923-24 में बीजू जनता दल की जो सरकार से मुख्यमंत्री ने उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मो बस स्टैंड निर्माण करने का निर्णय लिया। उसी के तहत खरियार रोड में कैटेगरी C के अनुसार 7 करोड़ का बस स्टैंड यहाँ पर सैंक्शन किया गया। शायद जनवरी 5 तारीख को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो थे जेना साहब, वो यहाँ पर खरियार रोड आए थे और उन्होंने उसका भित्ति पत्थर स्थापन किया, मतलब पत्थर लगाए वहां। पता चला कि ये काम जो है कौन सा कंपनी को दिया क्या है वो अपना हम उतना डिटेल नहीं जानना चाहते, लेकिन काम उसके बाद राफा लगा और काम शुरू हो गया। और 3-4 महीने के बाद और एक अनाउंसमेंट हुआ कि ये जो C कैटेगरी का तो बस स्टैंड है अटल बस स्टैंड, वो अब B ग्रेड में होगा, B कैटेगरी में पहुंचा, 27 करोड़ की लागत से ये बनेगी। तो जब 7 करोड़ का बस स्टैंड बन रहा था तब करीब 83-80 डिसमिल के जमीन पर यह बनने वाला था। जैसे ही 27 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ तो ये परिधि जो है जमीन का आकार भी बढ़ गया और उस एस्टिमेटेड कॉस्ट में कम से कम 2 एकड़ की जमीन OSRTC को चाहिए, जिसके तहत कि ये बस स्टैंड जो है वो बन सकेगा। अब आ रहा है समस्या, पुराने प्लॉट जो थे इस बस स्टैंड के आजू बाजू, खासकर देखेंगे 4 और 5 नंबर वार्ड में आता है अटल बस स्टैंड जहाँ है, तो पुराने NAC के बगल में है ये जगह। वो जो जगह 2 एकड़ का 4 और 5 यूनिट, 4 और 5 मतलब वार्ड नंबर 4 और 5 के दरमियान आता है, वहां पर मैंने आपको बताया 2 एकड़ की जमीन की जरूरत है। तो उस 2 एकड़ के जमीन को खोदना शुरू किया गया। आपको ये बात बता दें कि जनवरी 25 को शुरू हुआ काम, टेंडर पहले हो चुका था, कौन काम करेगा वो भी तय हो चुका था, लेकिन पूरा 2 एकड़ की जमीन देने में कम से कम 7 महीने लगे, यानी कि आपको 7वां महीने में जमीन जो है OSRTC को अलॉट किया गया। OSRTC ने उसी जमीन को जो कंपनी उनको दिया। अटल बस स्टैंड जो है 27 करोड़ लागत से बनना शुरू हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, लग रहा सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2012 में क्या हुआ, जो कानूनी रूप से जिनका हक है रावजी भाई राठौर, उनका जमीन जो है सरकारी जमीन रूप में दिखाया गया। जब वो देखे तब उन्होंने क्या किया, कानून का आश्रय लिया और लोअर कोर्ट जो है सिविल कोर्ट, वहां पर उन्होंने एक पिटीशन दाखिल किया। पिटीशन दाखिल करके उन्होंने ये जताया कि ये जो जमीन है, खासकर वार्ड नंबर 5 का, यूनिट 5 का, वो जो जमीन जो है तत्कालीन हमारे 1953 में जब जमींदारी प्रथा थी, आपको पता होगा कि जब खरियार के अंडर में आता था, खरियार राजा के अंडर आता था जमींदार, एक एक जगह में जमींदार बैठते थे, तो मुड़ा गांव में एक जमींदार थे सीताराम साहू। सीताराम साहू इस एरिया में जमींदार थे। जमींदार का 2 महत्वपूर्ण काम होते, एक तो कर वसूली करना, दूसरा चीज है पब्लिक बेनिफिट के लिए कि अगर कोई जगह चाहिए तो जगह उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, समूह को देने का काम जो है, अधिकार जो है जमींदार के पास होता था। जो हमारे पास रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अनुसार, ये तो बहुत बड़ा लंबा रिकॉर्ड है हमारे पास, बहुत बड़े पेजेस है, इतना सारा चीज हम आपको बताना शुरू करेंगे तो 3-4 दिन लग जाएगा और हमको समझने में करीब और 40-50 दिन लग सकता है। तो संक्षिप्त में जाने कि 1953 में एक पर्टिकुलर जमीन जो है वो है 2144-2147, ये प्लॉट नंबर में एक तालाब खोदने के लिए उनको जमीन अलॉट किया गया था। वहां पर उन्होंने कहा जाता है, रिकॉर्ड जो है, राठौर परिवार ने वहां पर तालाब कोड़ाई का काम किया और बाकी बहुत से कुछ विकासमूलक काम किए हैं, ऐसा ऑन रिकॉर्ड कहता है।
तो उनके नाम से जमींदार ने उनका पट्टा बनवाया, और पट्टा तब पहले जमींदार खुद देते थे। जमींदार खुद देने के बाद वो क्या है, तहसील ऑफिस में जाकर उसको ओरिजिनल पट्टा ही बनाना पड़ता था। जब उन्होंने देखा, तब तो रावजी भाई राठौर के जो परिवार है, उनके 2 बेटे हैं, एक प्रकाश चंद्र राठौर और उनके और एक भाई हैं। उन्होंने कोर्ट में केस किया कि भाई ये ज़मीन हमारा है, गलती से ये जो है, ये प्लॉट जो है ये सरकारी हो गया है, इसलिए हमें वो ज़मीन हमारे नाम से पट्टा बना दिया जाए। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ आती है कि जब जमींदारी प्रथा थी तो सरकार पूर्ण रूप से मानती थी कि जमींदार जो फैसला करता है उसको सरकार जो है उसको मानने के लिए बाध्य होती है। तो उसके तहत राठौर बंधुओं ने अपना उस जमीन पर काम भी किया, उस जमीन को पोजीशन में भी रहे। तो 1959 में घटना घट गई। 1968 में तत्कालीन तहसीलदार ने यही पर्टिकुलर 2 प्लॉट जो हैं, आपका जो प्लॉट है मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, और प्लॉट नंबर है आपका 2145 2146। ये जमीन पर उनका कब्जा मिल गया था, उनको आरओआर भी पट्टा भी मिल गया था। तब के तहसीलदार ने 1968 में उनके ऊपर एनक्रोचमेंट केस लगाया, रावजी बंधु के ऊपर। एनक्रोचमेंट केस जब लगाया तो रावजी बंधु जो है, राठौर बंधुओं ने तहसील कोर्ट में उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, जो कि मैं आपको बता रहा था, घोतिया के द्वारा परमिशन देना, फिर पट्टा के लिए रिकमेंडेशन देना, उसके बाद उस जमीन के बदले 500 रुपये का स्टैंप ड्यूटी देना, और उसके बाद 75 पैसा हिसाब से हर महीना का किराया देना। ये सब चीज़ें उसमें रिकॉर्ड में है, जिसको कि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 1968 की बात बता रहा हूँ। तो 1968 से केस चला। उसके बाद कुछ विटनेस आए, 1-2 विटनेस से भूतपूर्व जो सरपंच थे उनका, और उसके बाद पंचायत समिति चेयरमैन नुआपड़ा, ऐसे लोग विटनेसेस भी आए और उन्होंने अपना कोर्ट में हाजिरी दी, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उनको डॉक्यूमेंट दिया। तो तत्कालीन तहसीलदार ने 1969 को उन्होंने एक फैसला सुनाया कि जो रिकॉर्ड्स राठौर बंधुओं ने दिया है, वो रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के बाद ये पता चलता है कानून के तहत जमींदार जो है उनको ये जो 2144 2145 का जो जमीन है, वो जमीन कानूनी रूप से उनको दिया गया है, और ये जो एनक्रोचमेंट का जो केस लगा है वो सही नहीं है, इसीलिए राठौर बंधुओं के नाम से ये पट्टा बनाया जाए। उसके बाद सब कुछ ठंडा, सब सोच रहे हैं सब कुछ ओके है, नो इशू नो प्रॉब्लम। रावजी भाई राठौर उनके परिवार वो भी बोले हमारा तो जमीन है, हम यहाँ पर कब्जे में है, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम तो यहाँ हैं। तो ये सब कुछ चलता रहा। तो 2012 में एक अड़चन पैदा होगी, जब रावजी भाई राठौर अपने जमीन पर जब कुछ डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, लैंड लेवलिंग काम कर रहे थे, तत्कालीन खरिया रोड के आरे आके बोले भाई साहब ये आपकी जमीन नहीं है, ये जमीन जो है सरकारी है। तब विवाद फिर शुरू हो गया। बोले जब 1969 में तहसीलदार ने ऑर्डर पास कर दिया तो जमीन ऑटोमेटिक, खाली पट्टा करने का प्रोसेसिंग था, पट्टा हुआ है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन घोतिया का पट्टा तो मिल गया था। तो आगे प्रोसेस नहीं हुआ और पट्टा शायद नहीं बन सका, ऑथेंटिकेटेड पट्टा रावजी भाई राठौर के नाम से नहीं बन सका। तो ऑन रिकॉर्ड जो बदलने का था, जो चेंज होना था 2144 2145 का जो जगह है वो राठौर बंधुओं को मिलना चाहिए था, वो लटक गया कहीं। तहसीलदार का आदेश का सराखों पर लेकर काम किया गया, लेकिन गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये है कि जैसे कि ये हमारा जो है 2145 2146 2 प्लॉट और थे, वो थे 21, ये है हमारा 2144 2147 2144 2147 का जो जमीन है, वो जमीन जो है राठौर बंधुओं के नाम से चढ़ गया। 2145 2146 जो है वो रावजी भाई राठौर के परिवार के नाम से होना चाहिए था। कहाँ पर मिस्टेक हुआ, गलती हुआ, कलम की बात है, तो वहां पर गड़बड़ हो गया। वहां पर क्या हुआ, आपका 2144 2147 को उनमें उनको हकनामा दे दिया गया, और निकल गया। जब 2012 को जब तहसीलदार ने आरआई ने ऑब्जेक्शन फाइल किया, तब दिमाग में ठनका कि भाई ये तो उलट फेर हो गया। तहसीलदार का ऑर्डर बराबर था, लेकिन दो प्लॉट जो है ना, 2 प्लॉट पलट गए। इसके आधार पर लोअर कोर्ट में, नुआपड़ा रॉयल कोर्ट में राठौर बंधुओं ने स्वीट फाइल किया कि हमारा साथ ऐसा हो गया है, सब हमारे पास डॉक्यूमेंट है,
सबका पूरा 1953 से लेकर अभी तक के जितने डॉक्यूमेंट है तहसीलदार का ऑर्डर सब उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया और कोर्ट में केस चला। आप इंटरेस्टिंग जानते होंगे, कोई किसी को मार देता है, पीट देता है, मर्डर भी कर देता है, तो कम से कम 4-5 साल या 1-2 साल में उसका निर्णय हो जाता है कौन मर्डरर है क्या है। लेकिन सिविल केस, जमीन से रिलेटेड जो केस है, आप सबको पता होगा, आपके साथ भी घटा होगा, अड़ोस पड़ोस के साथ घटा होगा। बच्चा जवान होकर बूढ़ा हो जाता है तब तक सिविल जो केसेस होते हैं वो सॉल्व नहीं होते। तो 2012 में जब इन्होंने अपना दाखिला दिया, पिटीशन फाइल किया, स्वीट फाइल किया, तब कोर्ट ने 2018 तक खींचा, लोअर कोर्ट ने 2018 तक खींचने के बाद सब विटनेस लेने के बाद सीधा तौर पर लोअर कोर्ट मुकर गया है कि नहीं ये गलत है, इनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इसीलिए ये जो जमीन वो बोल रहे हैं वो जमीन इनके नाम से आरोहर नहीं दिया जाएगा, हकनामा नहीं दिया जाएगा। तो 2018 में लोअर कोर्ट ने मना कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो हायर कोर्ट जो है हमारा सेशन जज होता है डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, वहां पर इन्होंने फिर से एक पिटीशन सूट दायर किया। तो सूट दायर करने के बाद वो भी चला 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक चलने के बाद सेशन कोर्ट जो है नुआपड़ा के, उनने बोल दिया भाई साहब ये सब इसमें बहुत गड़बड़ है, आपके पास कुछ नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है करके लास्ट में बोला गया भाई साहब आपका पिटीशन को हम रद्द करते हैं, सूट डिसमिस हो गया। अब लोअर कोर्ट से अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ कि सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप ऑटोमेटिकली आप हाई कोर्ट जाते हो। मरता क्या ना करता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उन्होंने जो सूट दाखिल किया सुनवाई के लिए RSA नंबर 32 ऑफ 2025 है। तो जब इन्होंने सूट फाइल किया तो हाई कोर्ट ने कुछ ही दिनों के बाद ये हियरिंग के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट और भी डॉक्यूमेंट है, ये सब डॉक्यूमेंट ये जो पार्टी 1 जो है राठौर बंधुओं के द्वारा इसको सबमिट किया गया। सबमिट करने के बाद कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और ये जस्टिस R.K. पटनायक का जो कोर्ट है उसमें उन्होंने 11/8/2026 को एक जबरदस्त निर्णय दिया। उन्होंने कहा, जो कि इंग्लिश में है, बहुत 3 पेज का है, मैं संक्षिप्त में यही बताना चाहता हूं कि जो सूट फाइल किया और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, शायद ये डॉक्यूमेंट्स को क्या उतना अहमियत नहीं दिया गया जितना अहमियत देना चाहिए था। उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि इसको री एग्जामिन करने के लिए उन्होंने 11/8 को एक डिक्लेयर किया और उन्होंने लिखित रूप से दिया कि ये जो इशू है जमीन किसके नाम का, किसका है, किसका नहीं है, किसके नाम से पट्टा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उसका ऑर्डर जो है 1 अक्टूबर 2026 को फाइनल हियरिंग ऑर्डर्स आएंगे। तब तक उन्होंने हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो विवादित स्थल है, अब ये विवादित स्थल, इस बार किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन काम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पार्टी वन मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट है, पार्टी 2 मतलब प्राइवेट पोजीशन। यहाँ पर अटल बस स्टैंड का साथ कोई संपर्क नहीं है, मैं आपको बता, जमीन से चल रहा है ये। तो ये जमीन का एक भाग जो है वो सरकार का, दूसरा भाग जो है जो क्लेम किया जा रहा है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसका फैसला के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2026 तक। तो जब उन्होंने पिटीशन दाखिल किया हाई कोर्ट में, उसके पहले उनके एडवोकेट ने एक चिट्ठी दिया है। आकाश कुमार पटजोशी जो एडवोकेट हाई कोर्ट उड़ीसा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, वार्निंग लेटर तहसीलदार नुआपड़ा। ये लेटर है 04/01/2025, यानी कि जनवरी 1 तारीख 2025 को। और यही वो दिन है, एक दिन के बाद यहाँ पर शायद हमें लग रहा है पहले वीक में विभूति भूषण जना जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खरियार उड़ा के इस जो बस स्टैंड है, मऊ बस स्टैंड, उसका उन्होंने भूमि पूजन किया था। उसी दिन, उसी समय का चिट्ठी है, उसमें क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि भाई साहब देखिए, सर तहसीलदार साहब आप देखिए, ये जो केस नंबर जो है और इसमें सब डॉक्यूमेंट्स दिया गया था लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट में सुनवाई, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग था। डिटेल उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया सब देने के बाद उन्होंने ये कहा कि तहसीलदार साहब अभी फिलहाल एक काम करिए, आप जब तक ये केस हाई कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता तब तक वहाँ पर किसी प्रकार का इलेजिटिमेट इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन काम ना करें और तुरंत उसको बंद कर दीजिए। ये चिट्ठी 04/01/2025 यहाँ आया। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये चिट्ठी आने के बाद प्रशासन ने क्या एक्शन लिया इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा 1 अक्टूबर
2026। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पूरी जो चक्र चला, ये 73 साल का इतिहास है, 1953 या 2026, 73 साल की ये पूरी जो स्टोरी है वो आज आके एक तो बड़ा खतरनाक पोजीशन में पहुंच गया। अब सवाल ये उठता है, अगर राठौर बंधु जो बोल रहे हैं कि ये जो प्लॉट है ये हमारा प्लॉट, इसको हमारा नाम से कर दीजिए, अगर कोर्ट नहीं मानती तो क्या होगा? दूसरी बात, अगर कोर्ट मान जाती है तो ये जो 2144 2145 का जो प्लॉट है वो अभी उसके खतियान नंबर बदल चुके हैं, तो अगर वो प्लॉट जो है अगर वो रावजी भाई राठौर के बंधुओं को दिया जाएगा तब ये बस स्टैंड का क्या होगा? बात 1 या 2 डिसमिल या 3 डिसमिल 4 डिसमिल की नहीं है, बात 92 डिसमिल की है। अब अगर राठौर बंधुओं को ये जमीन हक मिल जाता है हाईकोर्ट से, तो राठौर बंधुओं का अब क्या करेंगे वो उसको देखना पड़ेगा। अगर तब सरकार क्या करेगी? ऑलमोस्ट ये करीब 30-40% का काम तो हो चुका है, ऐसा लगता है। बिल्डिंग में खाली सीमेंट वाले तो काम बहुत हो चुका है, हो सकता है बाकी और काम भी होंगे, लेकिन कम से कम 50% का काम तो बचा ही है लगता है। तो अब इस परिस्थिति में सरकार क्या करेगी? खासकर प्रशासन क्या सोच रही है इसके बारे में? हमें तो लगता है सब मामला सुलझ जाना चाहिए। अगर सीरियसली अगर हाई कोर्ट ने अगर इसको पिटीशन को लिया, सूट को अगर एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। इससे रिलेटेड और भी बहुत से मजेदार किस्से हैं अटल बस स्टैंड को लेकर, उसको हम अगले एपिसोड में, अगर आप चाहेंगे अटल बस स्टैंड से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, स्पष्ट रूप से लिखिए, हम आपको जवाब देंगे। समय बहुत कम है, आप लोग भी पेशेंस नहीं है, हमारे पास भी पेशेंस नहीं है, आप भी व्यस्त, हम भी व्यस्त, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भ्रम ना सृष्टि हो जाए सोसाइटी में। खरियार रोड में इमोशनल है, खरियार रोड के लोग बहुत अच्छे, बहुत इमोशनल, हर चीज़ को बड़ा सीरियसली ले लेते हैं। इतना भी सीरियसली ना ले लें आप, क्योंकि ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है जितना बनाया जा रहा है। तो हमें आशा है कि सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अक्टूबर 1 के बाद एक बदलता हुआ चेहरा नजर आएगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा, अटल बस स्टैंड निर्माण होकर तैयार हो जाएगी। इजाजत दीजिए, सुरेश आचार्य को देखते रहिए KT TV।